Hello student, welcome back to IBS. Today we are going to discuss about SWOT analysis. हम बात कर लेते हैं strength, weakness, opportunity and threat little bit more. Strength, identify internal strength such as strong team. आपके पास strong team है, वो आपके लिए strength है. इनोवेटिव प्रोडक्ट बहुत इनोवेटिव है, जैसे टेस्ला का ईवी मॉडल हो गया, ठीक है, ऑटो ड्राइविंग, ठीक है। और जैसे आप नॉर्मल जो हैंड ड्राइविंग कार होता है उसके जगह पे आजकल ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग होता है, वो सब जो है इनोवेशन है। इनोवेटिव जो भी चीजें हैं वो आपको हेल्प करती है, एज ए स्ट्रेंथ आपको उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाई क्वालिटी सर्विस, ठीक है, जैसे कि अमेजोन देता है, प्रोडक्ट परचेस करने के बाद भी आप रिटर्न कर सकते हो, फुल रिफंड मिल जाता है, नो डिडक्शन, और आपको बंदा भी आकर के लेके जाता है, ठीक है। नोइंग स्ट्रेंथ हेल्प लेवरेज मैक्सिमाइज एडवांटेज। उतना देर से जो मैं बात कर रहा था वो यही था कि जितना भी आप स्ट्रेंथ को जानोगे आप अपने जो एडवांटेज है उसको आप मैक्सिमाइज कर लोगे, और ये किसी भी टर्म में हो सकता है। एडवांटेज में आपका अपना प्रोडक्शन बढ़ाना की जरूरत पड़ी तो आपने बढ़ा लिया, जैसे कोरोना के टाइम में जो भी एफएमसीजी कंपनी थी उनका सेल्स डायरेक्टली डबल हो गया, क्योंकि लोगों को डर हो गया, को घर के अंदर रहना था तो खाने का सामान तो लेके रखेंगे ना, सबने परचेस किया तो डिमांड बढ़ गया। तो आप एनालिसिस करके रखोगे तो आप इजीली उसको compete कर सकते हो। पता चला आपके स्टोर पे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो उससे बचने के लिए अगर आपने अच्छे से अपना काम किया है तो आप मैक्सिमाइज कर लोगे एडवांटेज को, ठीक है। वीकनेस की बात करें तो रिकॉग्नाइज इंटरनल वीकनेस लाइक ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ सर्टेन स्किल्स, या फिर आपका लेबर जो है उसको नॉलेज नहीं है क्या काम करना है, या फिर आपका जो ऑपरेशन है, जो भी प्रोसेस हो रहा है यहाँ से वहां तक, वो इनएफिशिएंट है यानी इफेक्टिव नहीं है। तो उसमें जो भी काम हो रहा है, ये एक प्रोडक्ट यहाँ से आएगा, इसको ये काम करना, उसको कुछ और काम करना, और वो काम जो है वाकई में यूजफुल है या नहीं, ठीक है। इसको बिना करे भी अगर प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो सबको एलिमिनेट करना होता है। इसी तरीके से बहुत सारा मैंने पहले भी बताया होगा शायद आपको कि जो भी कंपनी होती है उसमें प्रोसेस होता है, और जो नए बंदे आते हैं, जो कोई स्टार्टअप स्टार्ट हुई और उन्होंने प्रोसेस डिजाइन करने की कोशिश करी, तो जो भी एम्प्लॉय हायर करेंगे वो तो कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस या लर्निंग करके आए होंगे, तो वो जहाँ पे जिस कंपनी में ओल्ड कंपनी में जो सीखे थे ओल्ड कंपनी, वही प्रोसेस वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको एज ए लीडर उसको रिफाइन करने की जरूरत है। तो वो प्रोसेस आपका इनएफिशिएंट है तो आपका प्रोडक्शन भी डिले होगा, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी जाएगी, टाइम पे आपको प्रोडक्ट भी डिलीवरी नहीं दे पाओगे, तो बहुत सारे इश्यू आएंगे। तो इसीलिए आपको इन सब पे काम करना हो। वीकनेस पे जितना काम करोगे तो वीकनेस को आप कन्वर्ट कर दोगे स्ट्रेंथ में, और आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पे नहीं काम करोगे तो सारा चीज वीकनेसेस में आ जाएगा, राइट। Addressing weaknesses is crucial for improvement and avoiding potential pitfall और risk। आप ये सारे चीज कम कर सकते हो अगर आप रेगुलरली अपने वीकनेस को रिव्यू कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लोर एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, इमर्जिंग ट्रेंड में जैसे अभी मैंने बोला ऑटोमेशन आ गया, सेल्फ ड्राइविंग कार आ गया, या और जो भी एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, ठीक है। ये सारे चीज बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आपका काम करने के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर देता है। अब जैसे कि रिज्यूम बनाने के लिए आपको मैनुअली लिखने के बजाय आप थोड़ा सा उस चैट जीपीटी में इनपुट डालोगे तो वो आपको आपके हिसाब से रिज्यूम क्राफ्ट कर देगा, फिर आप उसको रिव्यू करके उसको रिफाइन कर लो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, अगर न्यू रिज्यूम बनाने बोल दें आपको खुद के रिज्यूम को, तो आपको कम से कम 5 से 7 घंटा लग जाएगा, वही ये काम जो है 2 मिनट में करके दे देगा, फिर आपको उस पे 1 घंटे में आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, तो आपका 6 घंटा बच गया, करेक्ट। उसी तरीके से एक्सेल में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे सास की कंपनी में होता है क्या कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम दे रहे हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसकी बिग अमाउंट का बिलिंग होता है, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके हम बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट बिलिंग करते हैं, जैसे 10,000, 20,000, 30,000। तो उस तरीके से मान लीजिए मेरे पास 10,000 कस्टमर हैं, तो 10,000 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए डेटा एनालिसिस करना प्रॉपरली, आपको पता होगा कि रेवेन्यू जो है सारा का सारा हम रेवेन्यू में नहीं डाल सकते, जो भी बिल जनरेट हुआ है जिसके लिए हमने एडवांस पेमेंट लिया या एडवांस बिल जनरेट किया तो वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू में जाएगा। वो सब कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, तो उसको रिव्यू करना, उसमें से मूव करना, ठीक है। फिर कैटेगराइज करना, रेवेन्यू अलग अलग सोर्सेज से आ रहे हैं, उन सोर्सेज के बेस पे अलग अलग जेल में जाना, तो वो एक्सेल में उसका टेम्पलेट बनाना, उसका फार्मूला डालना ताकि वो डेफर्ड रेवेन्यू अलग कर दे। फिर पिछले महीने का जो डेफर्ड रेवेन्यू में से कितना रेवेन्यू में मूव होने वाला है वो भी देखना है ना, जो हमने अभी इस महीने में हमने मूव किया डेफर्ड रेवेन्यू में, लेकिन नेक्स्ट मंथ में उस डेफर्ड रेवेन्यू से कुछ पार्ट रेवेन्यू में आएगा, राइट।
क्योंकि पीरियड बीच का 30 दिन या 40 दिन जो भी पूरा हो गया तो आपको मूव करना होगा ना, तो वो सब देखना, तो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट फार्मूला लगाना पड़ता है। तो वो सब फार्मूला के लिए ऑटोमेशन आपको आना चाहिए, एआई आना चाहिए, चैट जीपीटी आना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो और अपना टाइम सेव कर सकते हो। उसी तरीके से कंपनी को भी इमर्जिंग ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे टाटा है, किया है, ये सारे लोग जो है ईवी कार पे फोकस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब इनमें से कोई एक कंपनी हो, मान लो आप महिंद्रा, वैसे तो वो भी ईवी पे फोकस कर रहा है, मान लो महिंद्रा जो ईवी पे फोकस नहीं कर रहा, वो पेट्रोल वाले पे ही फोकस कर रहा है, तो क्या होगा, इसके जो प्रोडक्ट कम सप्लाई होंगे, राइट। अब ये एक कार बना रहा है, उसी कार को आप पेट्रोल वाला भी कार ले सकते हो, आप डीजल वाला भी ले सकते हो, आप सीएनजी भी ले सकते हो, और वो सेम कार को आप ईवी कार भी ले सकते हो। इसका में भी आपको 8 लाख देगा, इसका आप कर देगा 8.5 लाख कर देगा, सीएनजी वाले का आपको 9 लाख कर देगा। फीचर ऐड होने की वजह से प्राइस चेंज हो रहा है। इसका मान लो आपको 10 लाख कर देगा। तो अब जो भी बायर है पोटेंशियल आप हो, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगा ना। अगर आपके पास सिर्फ एक पेट्रोल का ऑप्शन होता तो आपके पास ले दे के एक ही ऑप्शन होगा, राइट। ऐसे मार्केट में और भी कंपनीज हैं, वो ये सारे ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, सिमिलर रेंज के 8 से 10 लाख के बीच में, और आप सिर्फ एक ही दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका सेल जो है गिर जाएगा। तो इसीलिए आपको मार्केट ट्रेंड के हिसाब से एक्ट करना हो। लोगों को क्या फीचर पसंद आ रहा है वो भी आपको देखना होगा, लोगों को बूट स्पेस चाहिए, लोगों को क्या चाहिए उसको आपको समझना होगा। उस बेस पे आपको अपने प्रोडक्ट में इमर्जिंग ट्रेंड पे काम करना है, ठीक है। पोटेंशियल पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि आप जैसे जेआईटी इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, टोयोटा ने। अब आप मान लो महिंद्रा हो या आप टाटा हो, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो आप अपने सप्लायर से डिस्कस करके आप जेआईटी का आप भी प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर सकते हो सिमिलर वे, ताकि आपको क्या होगा, आपका भी कॉस्ट जो है कम हो सके इन्वेंट्री का। और अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो आपके लिए थ्रेट बन जाएगा। टोयोटा का कॉस्ट कम होगा, प्रोडक्ट में लोगों को वैल्यू ऐड फील होगा, ठीक है, क्योंकि इनका जो कॉस्ट कम होगा उससे अपने कार का प्राइस कम करेंगे ना, जैसे डीमार्ट करता है। हर पॉइंट पे आपको फिगर आउट करना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। कैपिटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी इंश्योर द बिजनेस स्टे अहेड इन मार्केट। जितना ज्यादा आप अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करोगे उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट जो है सेल होगा, या सर्विस है वो लिया जाएगा। आप अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे। सिंपल। थ्रेट, आइडेंटिफाई एक्सटर्नल थ्रेट सच एज कंपटीशन, इकोनॉमिक डाउनटर्न और चेंजिंग रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर टैक्स बढ़ गया जिस भी कंट्री में आप हो, तो आपके लिए क्या हो गया, वो थ्रेट हो गया। अगर टैक्स कम हो गया तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा। उसी तरीके से इकोनॉमिक डाउन टर्म, इकोनॉमिक डाउन टर्म में जैसे कि कोई एक वार हुआ या फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है उसको गिराया गया, तो क्या उससे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। एज ए फाइनेंस एनालिस्ट आपको पॉलिटिकल इवेंट पे आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको लगेगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपका एनालिसिस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि पिछले 20 सालों में कब कब इकोनॉमिक डाउन टर्म हुआ है और क्या जो अपकमिंग नए न्यूज हैं उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो इकोनॉमी को डाउन कर सके या नहीं कर सके। अगर ये आप पता लगाओगे तो आप मैनेजमेंट को हेल्प कर सकते हो और राइट डिसीजन लेने में। अगर नहीं कर पाए तो आप लीडर नहीं कहला सकते। आपको पॉलिटिकल नॉलेज होना जरूरी है और उस पॉलिटिकल नॉलेज के आपके इंडस्ट्री से क्या लेना देना है वो आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी पॉलिटिकल इवेंट होता है, जैसे अभी टैरिफ वॉर चल रहा है आजकल, तो उससे जो एक्सपोर्ट करने वाली इंपोर्ट करने वाली कंपनीज है उनको फर्क पड़ा, चाइना को फर्क पड़ा। तो क्या आप भी चाइना से प्रोडक्ट मंगाते थे? अगर आप यूएस में बैठे हो, आप चाइना से प्रोडक्ट मंगाते हो तो आपके बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। तो आपको पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए ना, जब जब भी टैरिफ का कुछ भी ऐसा हुआ तो उससे इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं। जैसे ही पता चला कि ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया कि टैक्स लगा दिया, तो आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा फौरन। आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।